औरंगजेब ने जैसी बाप की गद्दी को हैंड ओवर किया, बाप की गद्दी को हासिल किया, सबसे पहले अपने 3 भाइयों को फिनिश इसी किले में अपने बाप शाहजहां को नजर कैद किया। नजर कैद का रीजन क्या था वो यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा मुमताज के महल में। दुनिया का सबसे लिविंग पार्ट इन द शाहजहां का जेल, जहां बेटे ने अपने फादर को हाउस अरेस्ट करा था 8 साल के लिए। देखिए, पहले सबसे बड़ी बात क्या, आप लोगों ने इसी गेट से एंटर करा है और इसी गेट से वापस बाहर निकलेंगे तो गेट का नाम जो है वो अमर सिंह है। और अमर सिंह उस ज़माने में शाहजहां के चीफ कमांडर हुआ करते थे। उनके डेथ होने के बाद शाहजहां ने इस गेट को मेमोरी के लिए बनवाया, यादगार के लिए। दूसरे गेट पे अभी आपका टिकट चेक हुआ है। गेट का नाम नौबत खाना होता था, जो कि उस ज़माने में जब बादशाह लोग एंटर करते थे तो ड्रम्स नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे वेलकम, स्वागत के लिए। और तीसरा गेट आपके सामने बना हुआ है। लेकिन ये तीनों ही जो गेट आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट सीधे नहीं बने, जिगजैग बने हुए। अगर आप पहले गेट पे खड़े होंगे तो दूसरा गेट आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा गेट पार करते हैं, तीसरा गेट नजर नहीं आता है। सही बात है। नीचे जो लाइनिंग है ये कोई डिजाइन नहीं है। किंग शासन में जो हाथी घोड़ों का यूज होता था, उनके पाँव वगैरह स्लिप ना हो उसके लिए बादशाह ने ग्रिप बनवाया था। 4000 वर्कर ने इसको बना के तैयार करा। 35 लाख रुपीस, 35 लाख रुपए इसके बनने में खर्च हुआ था उस जमाने में। यस। ऊपर आप जो दीवार के ऊपर जो प्रिंट देख रहे हैं ये कलर पेंटिंग हुआ है जहांगीर के ज़माने का, मोज़ाइक कलर, ब्लू पेंटिंग। जैसे ताजमहल में अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे कुछ आपको कलर स्टोन नजर आएंगे, कुरान शरीफ के लेटर नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे कुरान शरीफ के लेटर नहीं, सिर्फ खाली मोज़ाइक कलर हुआ है। इसके ऊपर 3 विंडो बने हुए हैं। 3 विंडो का मतलब था कि जब बादशाह लोग अपने महलों में दाखिल होते थे तो रानियां उनके स्वागत के लिए फूल बरसाया करती थी, वेलकम, स्वागत के लिए। बालकनी ऊपर देख रहे हैं, बालकनी के ऊपर कनीज़ें खड़ी होती थी कलर ड्रेस पहन के, और डाउन के अंदर सोल्जर खड़े होते थे बादशाह की शहनाई बजाने के लिए। किंग शासन में ये गेट ऊपर तक लगता था, लेकिन ऊपर आप देख रहे हो हॉल बना हुआ है, पॉइंट खाली है। मुगल जमाने में गेट ऊपर तक लगता था, लेकिन जब ब्रिटिश शासन भारत में आया तो उसने डिजाइन को छोटा करके गेट को स्मॉल कर दिया। लेकिन जितना भी ये रेड स्टोन बादशाह ने परचेज किया भरतपुर फतेहपुर सीकरी से, व्हाइट मार्बल मकराना राजस्थान से लिया गया। ये पूरा फोर्ट 94 एकड़ में कंप्लीट है, 2.5 किलोमीटर एरिया में से बनाया है। इसका 75% जो पार्ट है वो आर्मी के अंडर में। मुगल टाइम इसमें मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, राइट नाउ इंडियन आर्मी। इस किले को लिविस कैप्चर करा मुगल किंग बाबर, बाबर का बेटा हिमायूं, हिमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। सारा इसी में रहे। लेकिन इसको शुरुआत किया मुगल किंग एम्पायर अकबर ने। 1565 में अकबर ने स्टार्ट किया, 1573 में अकबर ने इसको कंप्लीट करा। 8 साल के समय में रेड स्टोन का बिल्डिंग में पार्ट बना के तैयार करा। कंप्लीट समय जनरेशन बाई जनरेशन इसे मुगलों ने बनाया, तो 1660 में इसको मुगल बादशाह औरंगजेब ने कंप्लीट करा। अकबर ने अपनी राजधानी मुगल शासन में रेजेंसी रहने के लिए आगरा फोर्ट को चुना था। जब उनका बेटा जहांगीर बड़ा हुआ तो आपको मालूम है जो लाहौर किला है वो पाकिस्तान में बना हुआ है जहांगीर के ज़माने। औरंगजेब ने अपनी रेजेंसी बनवाई रहने के लिए औरंगाबाद में, और शाहजहां ने सीधा फोर्ट कैप्चर किया दिल्ली वाला। दिल्ली और आगरा का रीज़न क्या है कि वो दिल्ली ये भी रेड स्टोन से बना है, वो भी रेड स्टोन से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ नाम की चेंजिंग है कि ये आगरा फोर्ट है, उसको लाल किले के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। बादशाह ने इस किले को बनाने के बाद एक जोधा का लिविंग पार्ट बनाया था फतेहपुर सीकरी, क्योंकि जोधा का जो मंदिर है वो फतेहपुर सीकरी में बना है, क्योंकि उसका जो जन्म था वो आमिर फोर्ट में हुआ था, राजपूत घराने के अंदर। श्री भगवान कृष्ण को मानती थी हिंदू धर्म के हिसाब से, बादशाह के साथ वो आगरा आई, और आगरा में बादशाह ने उसके लिए हिंदू धर्म के हिसाब से मंदिर बनवाया, जिस मंदिर की स्थापना इस किले में की गई थी अकबर के शासन में। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर जो है वो जयपुर आमिर फोर्ट में बना हुआ है और फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर के 3 नाम थे, जवानी का नाम जहांगीर, बचपने का नाम सलीम, प्यार का नाम शेखू बाबा के नाम से। जहांगीर के जो मामा थे राजा मानसिंह, उन्होंने किंग शासन में बाथटब प्रेजेंट किया था, जो बाथटब आज भी इस किले में रखा हुआ है। बचपन में उसमें कनीज़ें उसको नहलाती थी गुलाब जल के पानी से, सोना चांदी हीरे जवाहरात भर के दिए। लेकिन भारत के अंदर जैसे जैसे आक्रमण हमले बढ़े, राजपूतों के, लोधियों के, मराठाओं के, लाश अटैक हुआ, ब्रिटिशों का सारा सोना चांदी लुढ़का के ले गए और पूरे टब को औंधा करके चले गए। ऐसा ही गवर्नमेंट आई, उसने टब को उठा के 20 सेंटर में रखा है एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि ये टब सिंगल स्टोन 1 पीस से बना है, कोई भी इसमें जॉइंट नहीं है। 3 स्टेप अंदर 3 स्टेप बाहर बने हुए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ हिंदू रानी जोधा का मंदिर और सलीम का महल। चलिए, जितने ऊंचे स्टोन है ये सारे किंग शासन के हैं, जो आपके पैरों के नीचे फ्लैट हैं वो सारे ऐसा ही गवर्नमेंट ने लगवाए। तीसरा गेट हमने पार कर दिया है।
तीसरे गेट से सोल्जर एनिमल जो भी महलों के अंदर हमला करने के लिए एंटर करते थे, चौथा गेट बना हुआ है सामने। उस वाले गेट से बादशाह के सोल्जर पत्थरों के रोल नीचे फेंकते थे दुश्मन को रोकने के लिए। अगर दुश्मन फिर भी हरकत करे बिना नहीं मानता है तो दीवारों के ऊपर नालियों के पॉइंट बने हुए, गर्म पानी गर्म तेल फर्श पे गिरता था, दुश्मन के पांव स्लिप होते थे, दुश्मन महलों के अंदर एंटर नहीं कर पाता था, क्योंकि जब घोड़े एंटर करते थे घोड़ों के नीचे नाले होती थी, नाले पत्थर पे टकराती थी तो यूको होता था साउंडिंग, मुगल जमाने का अलार्म। क्योंकि ये दीवारें चूना मिट्टी से बनी हैं, अगर हल्के से भी आप क्लिप करेंगे तो पूरी बिल्डिंग में साउंड यूको करेगा। यूको होता है। ये पूरा पार्ट आर्मी के अंडर में 75%। ये इधर वाला? यस, पूरा वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला हम घूमेंगे, राइट हैंड वाला पार्ट। मतलब ये किले का 75% इधर है? यस, पूरा आर्मी के और 25 इधर है? यस, मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, राइट नाउ इंडियन आर्मी। ओके। सामने आपके अकबरी महल है जो कि पूरा डैमेज है, टूटा पड़ा हुआ है। इस महल में अटैक किया था सूरजमल जाट भरतपुर के राजा ने अकबर के शासन में। इसी पे हिंदी मूवी की शूटिंग हुई थी जिस पिक्चर का नाम था कैटरीना कैफ, मेरे ब्रदर की दुल्हन धुड़की धुड़की लागे। वो शूटिंग इस सेट पर हुआ था। जहांगीर का स्नान कुंड आपके सामने रखा हुआ है, सिंगल जॉइंट वन पीस, नो जॉइंट। इसमें ही बचपन में सलीम नहाता था, वॉश करता था। जहांगीर के नाम से बहुत कम लोग जानते थे, सलीम के नाम से उस जमाने में उसको ज़्यादा जानते थे। किंग शासन में सलीम ने सारे विंडो ओपन बनवाए कि यहाँ से जो भी हवाएं महलों के अंदर दाखिल होंगी वो सारे कमरे कूलिंग का काम करेंगे। गेट का नाम वेलकम गेट। जब सलीम अंदर एंटर करता था तो कनीज़ें फूल बरसाती थी वेलकम के लिए। नीचे भी आपके सामने ताली बजाई, साउंड यूको हुआ। यहाँ पर बिना माइक के साउंड काम करेगा। इसका बाहर का जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं राजस्थानी आर्किटेक्ट से बना हुआ है। राजस्थानी किलों में आपको यही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और जो अंदर का इसका व्यू है वो हिंदू आर्किटेक्ट से बना हुआ है, क्योंकि जोधा राजपूत की बेटी थी। जहांगीर का बाथ टब, स्नान कुंड। गेट का नाम वेलकम गेट। जब बादशाह एंटर करते थे तो दोनों साइडों में नगाड़े ड्रम बजाए जाते थे वेलकम स्वागत के लिए। बाहर आपने देखा गर्मी थी, अंदर ठंडक है, क्योंकि ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। दोनों साइडों में विंडो में कटिंग है, कटिंग से जो हवाएं अंदर आ रही हैं वो कमरे पूरा कूलिंग का काम कर रहे हैं। अगर बादशाह अंदर जाता है तो बादशाह के लिए दरवान खड़े होते थे। दरवान जब आवाज़ निकालते थे तो वो आवाज़ महलों के अंदर तक जाती थी। बा मुलाइजा, बा होशियार, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह जैसे ही अंदर जाएगा सारे मिनिस्टर झुक के बादशाह को सलाम, वेलकम। तो आपका वेलकम 2 जगह कर चुका हूँ, तीसरा वेलकम कर रहा हूँ सलीम के महल हिंदू रानी जोधा के मंदिर के अंदर। किंग शासन में आपके सामने उस ज़माने में दरवाजे बहुत कम होते थे, पर्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। ये आपके सामने बना हुआ है सलीम का महल। सलीम इसमें बैठते थे अपने मिनिस्टरों के साथ, शाम के समय पर्दों को ढका जाता था किंग शासन में। सामने है डाइनिंग हॉल, मिनिस्टर रूम, सारे वीआईपी मिनिस्टर डाइनिंग हॉल में बैठते थे अकबर के शासन के अंदर। हिंदू रानी जोधा का टेम्पल आपके सामने बना हुआ है। किंग शासन में गर्मी और सर्दियों में बादशाह बालकनी का इस्तेमाल करते थे ऊपर की तरफ बैठ के। अगर गर्मियां हैं तो हवा खाने के लिए, सर्दियों में धूप खाने के लिए। कोई भी रानी फेस ओपन करके नहीं आती थी। रानियों के लिए बादशाह ने विंडो बनवाए थे बैठने के, 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो एंड 4 विंडो। 3 अकबर की वाइफ, 1 जहांगीर की वाइफ नूरजहां बेगम। लेकिन उनका लेविस जो थी मुंसिस के लिए बनाया गया था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में उसका लेविस की वाइफ थी अनारकली, जिससे वो लव मोहब्बत करते थे। उसी को फतेहपुर सीकरी में अकबर के कहने पे दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था मोहब्बत के लव रीजन के लिए। ये था रंग महल। जो भी नाच गाना मुजरा होता था किंग शासन में वो रंग महल में होते थे। ड्रम्स नगाड़े बजाए जाते थे गोल्ड वॉच के लिए। अगर बारिश का पानी आता है तो नाच गाना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश का सारा पानी विंडो के हॉलों में से सीलिंग के अंदर निकाला जाता था अंडरग्राउंड। ये वॉल्ड रीजन। इसी मंदिर को औरंगजेब ने मुगल शासन में डैमेज करवाया था, तोड़वाया था, क्योंकि औरंगजेब के लिए इस्लाम धर्म सबसे बड़ा था। इस्लाम धर्म का शहंशाह था, इस्लाम धर्म का गुरु था। उसके लिए मस्जिदें इंपॉर्टेंट थी, मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं थे।
ये सारे स्टोन 400 ईयर्स 400 साल पुराने लगे हुए हैं, लेकिन कुछ स्टोन ऐसे हैं जो आप देखो सामने नए लगे हैं, कुछ स्टोन पुराने लगे हुए हैं। डिफरेंस क्योंकि अंदर का जो रिफ्लेक्शन है वो हिंदू आर्किटेक्ट से बना हुआ है। नीचे जो आप छोटे आर्चेज देख रहे हैं, इन आर्चेजों में रानियों की कनीजें खड़ी होती थी बैक साइड फोर्थ साइड में उनके सिस्टम के लिए, उनका वेलकम स्वागत करने के लिए। लेकिन जोधा का रसोई घर फतेहपुर सीकरी में भी है, जयपुर आमिर फोर्ट में भी है, इस किले में भी बना है। शाहजहाँ की 2 बेटियां थीं, जिन बेटियों का नाम था रोशन आरा, जहान आरा। 4 बेटे थे, दारा, शिकवा, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब ने जैसी बाप की गद्दी को हैंड ओवर किया, बाप की गद्दी को हासिल किया, सबसे पहले अपने 3 भाइयों को फिनिश इसी किले में अपने बाप शाहजहाँ को नज़र कैद किया। नज़र कैद का रीज़न क्या था वो यहाँ नहीं बताऊँगा, आपको बताऊँगा मुमताज़ के महल में, क्योंकि यहाँ से मैं आपको 2 चीज़ें दिखाने ले चल रहा हूँ। बाबर के कुएं, वाटर स्टॉक, जोधा का रसोई घर, मुगल शासन का शीश महल। मुमताज़ जब नहाती थी तो 1000 चेहरे उसके गिलासों के अंदर नजर आते थे। ये था जोधा का रसोई घर मुगल ज़माने का। आधे में स्टोर, आधे में रसोई घर था। शाही वेजिटेरियन खाने यहीं से प्रेजेंट होते थे राजाओं के मिनिस्टरों के रिलीजियस पार्ट के अंदर। लेकिन इस वक्त ना तो जोधा है और ना ही जोधा के आपके लिए शाही मुगल खाना मिल पाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों में लिखा है बाबर के कुएं, बाबर की बावड़ियाँ। बावड़ियाँ गवर्नमेंट ने इसके नीचे बना रखी हैं अंडरग्राउंड। वर्कर बाहर से पानी लाते थे, बरसात का पानी स्टॉक होता था ताकि कनीज़ों को रानियों तक पानी पहुंचाने के लिए कुओं में उतरना पड़ता था। बाल्टियों से पानी भर के रानियों के महलों में कक्षों में पानी जाता था ताकि रानियों को यहाँ तक आने की परमिशन नहीं थी मुगल ज़माने में। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सेफ्टी पॉइंट के लिए इसको बंद करके रखा हुआ है। आपने पूरे फोर्ट में देख ही लिया, बच्चे बड़े सभी फोर्ट का दीदार करने आते हैं, कोई बड़ा इश्यू गवर्नमेंट के आगे खड़ा ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने सारी बावड़ियों को अंडरग्राउंड क्लोजिंग करके रखा हुआ है। एक बावड़ी यहाँ बनी है, दूसरा बावड़ी इधर बना हुआ है, पत्थर से इसको गवर्नमेंट ने क्लोजिंग करके रखा हुआ है। बिल्डिंग का सबसे लिविंग स्पेशल गार्डन अंगूरी बाग। मुमताज़ के खाने की चीज़ें, मनपसंद फ्लावर किंग शासन में बाहर से नहीं आते थे, उसकी खेतीबाड़ी होती थी शाहजहाँ के दौर में। आपको पता ही होगा कि मुगल शासन में लाइटें तो होती नहीं थी, कैंडल मशालों का इस्तेमाल होता था। एविडेन्यू पॉइंट, इनमें लगती थी मशालें पॉइंटों के अंदर। ये चारों तरफ मशालें जलती थी। ऊपर नीचे मिला के जो कमरे हैं 190 रूम बने हुए हैं। 190 रूम में 300 दासियाँ थी, सेवक, सर्वेंट लेडीज़, काम करने वाली हरम की दासियाँ, जो शाहजहाँ मुमताज़ की फैसिलिटी करती थी मुगल ज़माने में। आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा नीचे से, कैमरा क्लोज। ये रेलिंग जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने अभी लगवाई थी जब G20 डेलीगेशन आगरे में आया था। नीचे का डिज़ाइन पत्थरों का देख रहे हैं, 3 से 4 साल पुराना है। 4 मुगल गार्डन, मुमताज़ के खाने की चीज़ें, मनपसंद फ्लावर बाहर से नहीं आते थे। शाहजहाँ के दौर में सी खेतीबाड़ी होती थी। लेकिन ये गार्डन प्रसूत था जहांगीर के नाम से, क्योंकि जहांगीर ने अपने बेटे की बहू मुमताज़ की शादी जब शाहजहाँ से हुई तो अपनी बहू मुमताज़ को मुंह दिखाई की रस्म में इस गार्डन को प्रेजेंट करा था। ये मुमताज़ का लिविंग गार्डन था। एक ऐसा फल जिसको बिना चबाए वो निकल जाए, वो था अंगूर, और अंगूर की बेलें आज भी आपके सामने लगी थी। किंग शासन में जो वाइन बनती थी, ड्रिंक बनती थी, अंगूर से, जड़ी बूटियों के फ्लेवर से बनती थी। उस जमाने की वाइन नुकसानदायक नहीं थी, आज की वाइन नुकसानदायक है। तभी बीबी कहती है ज़्यादा पियोगे तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। शाहजहाँ की 2 बेटियों के 2 पैलेस, गोल्डन पैलेस, पालकी शेप, डोली डिजाइन। पहला पालकी ये, दूसरा पालकी वो बना लेफ्ट साइड पे। दोनों पालकियों के ऊपर गोल्ड नहीं है, सिर्फ गोल्ड का पॉलिश हुआ हुआ है। गोल्ड किंग शासन में था, भारत में ब्रिटिशों ने हमला करा, सारा गोल्ड यहाँ से ले गए। अभी भी ब्रिटिश पीछे सुनना है बैठे हैं 3 लोग। लेकिन ये लीजेंस पार्ट, व्हाइट मार्बल बिल्डिंग, शाहजहाँ मुमताज़ किंग पैलेस। शाहजहाँ मुमताज़ इस महल में रहते थे, बेटियां बराबर के महल में। इसी किले में औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को नजर कैद किया। वो टावर बना हुआ है आपके सामने, जैस्मीन टावर, शाहजहाँ का झील। क्योंकि शाहजहाँ सेकंड ताजमहल बनवाना चाह रहे थे ब्लैक मार्बल का, जो औरंगजेब ने बनने नहीं दिया, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी बीबी का मकबरा औरंगाबाद के अंदर बना के खड़ा कर दिया, जो आज भी मौजूद है। लेकिन वो मकबरा पिनास्टॉक पेरिस से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से नहीं बना। व्हाइट मार्बल से सिर्फ ताजमहल बना हुआ है, क्योंकि शाहजहाँ पैसे को ख़त्म करना चाह रहे थे, औरंगजेब पैसे को बचाना चाहता था अपने शासन को डील करने के लिए, अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए। इसी में बना हुआ है मुमताज़ का शीश महल, समर पैलेस। ये वो शीश महल है जिसमें पर्सनल गिलास शाहजहाँ ने सीरिया से मंगा के शीश महल में लगवाए थे। ये वो वाटर टैंक है जिसमें मुमताज़ मई जून के महीने में गुलाब जल के पानी में दोनों पैरों को डाल के बैठती थी ठंडक कूलिंग के लिए। बादशाह का प्रवेश होता था सामने वाले गेट से, क्योंकि मुमताज़ को गुलाब जल पसंद था, गुलाब के फूलों से मोहब्बत थी। जब शाहजहाँ गुलाब का फूल बगीचे से तोड़ के आते थे
तो मुमताज़ वहाँ सीढ़ियों से दौड़ी दौड़ी आती थी, शाहजहाँ की बाहों में जाके लिपट जाती थी। खुशबू सूंघते सूंघते हस्बैंड वाइफ इस महल में दाखिल होते थे तो मंत्रियों से आदेश होते थे कि हम लोग अंदर जा रहे हैं, पर्दों को डाउन कर दो। चारों तरफ से पर्दे क्लोज, बड़े से बड़ा मंत्री मिनिस्टर भी आ जाए, राजा रानी के कक्ष में एंटर नहीं कर सकता। रूल इज द रूल, और इसी रूल को फॉलो करा उनके मंत्री, उनके मिनिस्टरों ने। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ शीश महल, फिर आपको दिखाता हूँ शाहजहाँ की बेटी का